आप जब नान के साथ खाएंगे ना तो सीरियसली आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। ये इतनी क्विक एंड इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बनाने वाले हैं अचार गोश्त। यकीन मानिए इसकी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये मज़ेदार सी खूबसूरत नज़र आने वाली ले लेनी है 1 पाव के करीब हरी मिर्चें, और ये हम सारी यूज़ करेंगे और ये बहुत ही प्यारी आ चुकी है मार्केट में। और हम ले लेंगे एक अचार गोश्त मसाला 1 पैकेट, हम ले रहे हैं बारीक कटी हुई प्याज और हम डायरेक्ट ही ग्रेवी इसकी तैयार कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जी हमने ऑयल ले लेना है 1 बड़ा कप, और इसमें भी तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपने यहाँ पर बारीक कटी हुई 1 कप प्याज को शामिल कर देना है, और साथ में जो है ना, जब तक हमारे प्याज गोल्डन हो रहे हैं तब तक हम जो है वो मिर्चों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मिर्चों को इस तरीके से बीच से आप कट कर लीजिए, और उसके बाद 1 बाय 1 जो है वो कट करके मैंने रख ली है। यहाँ पर हमारे प्याज जैसे ही गोल्डन हो चुके हैं, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इसको जैसे हमने थोड़ा सा सौटे करना है। इसके अंदर हम लोग जो है वो 1 केजी के करीब जो है इसके अंदर हम मुर्गी को शामिल कर देंगे। हमने मुर्गी के बड़े बड़े पीस रखे हैं, आप चाहे तो दरमियाने और छोटे पीस भी कर सकते हैं, मगर हमें बड़े पीस जो है हमने उसको रखा है। आप चाहे तो दरमियानी बोटी भी आप रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारी चिकन जो है वो गोल्डन हो रही है तब तक हम साथ में बना लेंगे मिर्चों की फिलिंग का मसाला। और यहाँ पर मैं इस तरीके से 2 टेबलस्पून के करीब जो है मसाले के अंदर से जो मसाला निकाल लिया, उसके अंदर मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब चाट मसाला शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब भरकर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी लाल मिर्चें, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। और यहाँ पर हमारी चिकन जो है वो गोल्डन हो चुकी है। हमारी वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा देखिए, हमने चिकन को बिल्कुल गोल्डन कर देना है। इसके अंदर भून कर प्याज जो है वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, और हमारी चिकन के अंदर से स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमें लगे कि हमारी चिकन जो है वो प्रॉपर कुक हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर अब कोई स्मेल नहीं है, तो हम इसके अंदर टमाटर को शामिल कर देंगे। अब जी हम इसके अंदर क्या करेंगे, टमाटर को थोड़ा सा हम भून लेंगे इसके साथ ही, और इसके बाद हम जो वो हमारा मिक्स मसाला है हम उनकी फिलिंग जो है वो मिर्चों में भर देंगे। यहाँ पर मैंने इस मसाले को मिक्स कर दिया, इसमें हमने नमक को शामिल नहीं करना है। बस जो सिंपली आपका ये मसाले हैं, चाट मसाला, लाल मिर्च, आप इसकी मसालों की क्वांटिटी अपने मिर्चों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वॉच करते हैं, तो यहाँ पर मैं सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगी, और आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे तकरीबन 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन पर आ जाएगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने 1 बाय 1 जो है वो उसकी फिलिंग कर रही हूँ। मैं जितनी मिर्चें हैं मेरे पास और जिन पर मैंने कट लगाए, सबकी मैंने फिलिंग जल्दी जल्दी कर दी है। और जी जैसे मेरी सारी फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं साथ साथ, हमने चिकन को भी देखना है, टमाटरों को सॉफ्ट करने के लिए हमने रखा हुआ है साथ में, और सारे मसाले मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। एंड यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सारी मिर्चों को जो है हमने वो फिलिंग करके रख ली है। यहाँ पर हमारे टमाटर बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं इसके अंदर, तो हमने बचा हुआ इसके अंदर शामिल कर दिया है हमारा अचार गोश्त मसाला। और यहाँ पर हमने हस्बे ज़ायका जितनी हमें लाल मिर्चों की क्वांटिटी इसमें चाहिए थी, क्योंकि मसाले में इतनी लाल मिर्चें नहीं होती, इसलिए हम अलग से शामिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब मिर्चें और शामिल की हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने सूखा धनिया शामिल किया है। नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी हाफ़ टी स्पून ले ली है। और जी बस अब मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लूँगी। जब तक मैं बुनाई कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ रही होगी। अब देखिए कि घी जो है वो कितना सेपरेट हो गया, इसका ऑयल जो है वो निकलना चाहिए। आपने इसकी इतनी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, टमाटर और प्याज इसके अंदर कच्चे नहीं नज़र आने चाहिए। जिस तरह से देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, इस तरीके से आपने भी इसको तैयार कर लेना है और बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। तो जी अब जब तक मैं इसको भून रही हूँ, आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट कर देती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मेरे शॉर्ट वीडियोस पर आप मुझे व्यूज़ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे आप मुझे शॉर्ट वीडियोस पर पसंद करते हैं, वैसे प्लीज़ मुझे यहाँ पर भी सपोर्ट किया करें। मैं लॉन्ग वीडियोज़ जो है वो कम से कम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्टिंग ही नहीं होती है। तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून के करीब दही इसके अंदर शामिल कर दी है भुनाई के दौरान, जब हमारी चिकन और ये अच्छे तरीके से भून चुकी है।
तो हमने इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब हमने दही को शामिल कर दिया है। आप इसको स्किप करना चाहें तो इट्स अप टू यू, बहरहाल इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप ग्रेवी को देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमने इसको बुनाई की है इसकी। और आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर कमेंट किया करें। मुझे लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे जो मैंने कोरमा करी की रेसिपी शेयर की है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं। एंड इसी तरीके से आपके कमेंट से जो है ना वो मेरा हौसला बढ़ जाता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और फिर मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारी वीडियोस जो है आपके साथ शेयर किया करूं। तो जी यहाँ पर हमने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम पर भी रखना है ताकि आपकी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए, तो ही आप मिर्चों को शामिल कीजिए, ठीक है जी। तो अब हमने मिर्चों को कर दिया इसके अंदर शामिल। एंड हम क्या करेंगे, अब थोड़ी सी इसको भुनाई देने के बाद बस थोड़ी देर के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, क्योंकि मिर्चों को हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी मिर्चों को रखेंगे। तो यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको दे दिया है दम। और देखिए हल्का हल्का सा इसमें जो है ना मिर्चों में क्रंचीनेस था, तो हमने बस इसको निकाल लिया। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 ऊपर करीब कच्ची हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, और साथ मैंने थोड़ा सा जिंजर भी जूलियन कट हुआ डाल दिया। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बना है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह से ये कितना डिलीशियस है। और ऑयल की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि हमने, क्योंकि इसके अंदर मसाला बहुत कम होता है, मिर्चें होती हैं और बस चिकन होता है, तो इसीलिए ऑयल की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये बिल्कुल सेम ऐसा जैसे आपने किसी शादी पर खाया होगा अचार गोश्त, तो ये सेम टू सेम ऐसा ही बना है। और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लेट पर भी निकाल कर दिखा देती हूँ। ये सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था एंड आई लव इट। मुझे अचार गोश्त बहुत पसंद है, चाहे वो बीफ में हो, मटन में हो या चिकन में हो, मतलब मेरा फेवरेट है। इसको आप जब नान के साथ खाएंगे ना तो सीरियसली आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। ये इतनी क्विक एंड इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मेरी वो बहनें जो बिगनर्स हैं वो भी बना सकती हैं। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।